हेलो गाइस टू व्हाट इफ नारुतो इन वन पीस वर्ल्ड एपिसोड 8 स्टार्ट करते हैं। रात होती जा रही है। मेयर आइसबर्ग के महल गैलीला में अचानक धमाके होने लगते हैं। लुफी और चॉपर जख्मी हालत में बाहर पड़े हैं। महल के अंदर से काला धुआं निकल रहा है। नकाबपोश हमलावर CP9 आइसबर्ग के कमरे में घुस जाते हैं। वे अब अपनी पहचान छुपाना बंद कर देते हैं। लुक्की, कबूतर वाला आदमी, काकू और खलीफा अपना असली चेहरा दिखाते हैं। आइसबर्ग हांफते हुए, तुम लोग इतने सालों तक मेरे साथ काम किया सिर्फ उन ब्लूप्रिंट्स के लिए। लुक्की, यही हमारा मिशन था मिस्टर आइसबर्ग, अब आप हमारे काम के नहीं रहे। तभी लुच्ची अपनी उंगली से हवा में वार करता है। शिगन फिंगर पिस्टल आइसबर्ग के सीने पर हमला होता है और हमलावर पूरे कमरे में आग लगा देते हैं। महल के बाहर नारुतो पहुंचता है। उसे चारों तरफ आग और चीखें सुनाई देती हैं। उसे खबर मिलती है कि रॉबिन अभी भी लापता है और उस पर मेयर की हत्या का इल्जाम है। नारुतो, मैं नहीं मानता कि रॉबिन ऐसा करेगी। वह हमें बचाने के लिए खुद को कुर्बान कर रही है। मैं यह महसूस कर सकता हूँ। नारुतो महल की छत पर चढ़ता है और अपनी उंगलियों को क्रॉस करता है। नारुतो, मुझे पूरे शहर का कोना कोना छानना होगा। मल्टी शैडो क्लोन जुट्सु। उफ उफ उफ। महल के आंगन से लेकर शहर की नहरों तक एक साथ 1000 नारुतो प्रकट होते हैं। क्लोन ग्रुप 1 महल की आग बुझाने के लिए बाल्टियां उठाता है। क्लोन ग्रुप 2 शहर की गलियों में दौड़ता है, हर मास्क पहने व्यक्ति को रोकता है। क्लोन ग्रुप 3 छतों पर खड़े होकर सेज मोड की मदद से रॉबिन के चक्रा को ढूंढने की कोशिश करता है। सीन 3 आग की लपटों के बीच महल के अंदर आग बेकाबू हो रही है। असली नारुतो अंदर घुसता है और देखता है कि पॉली और आइसबर्ग मलबे के नीचे दबे हैं। नारुतो, पकड़ो मेरा हाथ। वह अपने क्लोन की मदद से उन्हें बाहर निकालता है, लेकिन तभी उसकी नजर खिड़की के बाहर जाती है। दूर एक ऊंची इमारत की छत पर उसे रॉबिन की झलक दिखती है, जिसे CP9 के लोग ले जा रहे हैं। नारुतो, गुस्से में उन्हें रोको। उसके क्लोन रॉबिन की ओर झपटते हैं, लेकिन ब्लूएनो अपनी डोर फ्रूट की शक्ति से हवा में दरवाजा बनाकर रॉबिन को लेकर गायब हो जाता है। बारिश शुरू हो गई है। एक्वा लगुना, विशाल समुद्री लहर आने वाली है। लुफी, जोरो, नामी और नारुतो स्टेशन पर इकट्ठा होते हैं। उन्हें पता चलता है कि रॉबिन और फ्रैंकी को लेकर पफिंग टॉम समुद्री ट्रेन अभी अभी रवाना हुई है। नामी, अगली ट्रेन अब नहीं चलेगी, लहरें सब कुछ तबाह कर देंगी। सांजी, चिंता मत करो, मैं पहले ही चुपके से उस ट्रेन पर चढ़ गया हूँ। संजी का डेंडेन मुशी पर कॉल आता है। लफी, हमें संजी और रॉबिन तक पहुँचना ही होगा, चाहे जैसे भी। तभी कोकोरो, स्टेशन मास्टर, एक पुरानी धूल भरी ट्रेन की ओर इशारा करती है। कोकोरो, एक और रास्ता है। रॉकेटमैन, यह एक बेकाबू समुद्री ट्रेन है जिसका ब्रेक फेल है। अगर तुम इसमें बैठे एनीज लॉबी पहुंचोगे या सीधे मौत के मुंह में। नारुतो अपने सैकड़ों क्लोन के साथ ट्रेन की पटरियों से मलबा हटाने के लिए तैयार हो जाता है। लुफी ट्रेन के इंजन पर खड़ा है। नारुतो, मेरी टीम तैयार है। मैं पटरियों पर वाइंड स्टाइल का इस्तेमाल करूंगा ताकि ट्रेन की रफ्तार और बढ़ सके। जोरो, अपनी तलवारें निकालते हुए, सामने जो भी लहर आएगी मैं उसे काट दूंगा। जैसे ही रॉकेटमैन स्टेशन से छूटती है, एक विशाल समुद्री लहर एक्वा लगुना सामने आती है। नारुतो, लुफी तैयार हो? लफी, हाँ। अब पीछे मुड़कर नहीं देखना। ट्रेन पानी के ऊपर दौड़ने लगती है। नारुतो के क्लोन ट्रेन के दोनों तरफ चक्रा के जरिए संतुलन बनाते हैं ताकि वह लहरों में पलट न जाए। वे सब अब उस जगह की ओर बढ़ रहे हैं जहां से कोई वापस नहीं आता। एनीज लॉबी, समुद्री ट्रेन पफिंग टॉम तूफानी लहरों को चीरते हुए एनिस लॉबी की ओर बढ़ रही है। ट्रेन की आखिरी बोगियों में फ्रैंकी और उसोप, जो अब सोकिंग यानी सोकिंग के मास्क में हैं, जंजीरों से बंधे हैं। अचानक छत से एक धमाका होता है। सांजी, लेडी रॉबिन को लेने आया था, पर तुम जैसे नमूनों को भी बचाना पड़ेगा। संजी अपनी जलती हुई लात से फ्रैंकी और उसोप की जंजीरें काट देता है। फ्रैंकी, ओह, तुम तो बड़े सुपर निकले रसोइये। सोकिंग, मेरा नाम सोकिंग है, मैं स्नाइपर आइलैंड से आया। संजी मन ही मन मुस्कुराता है क्योंकि वह जानता है कि यह उसोप ही है। इधर पीछे रॉकेटमैन पर सवार लुफी और बाकी क्रू के सामने एक बड़ी मुसीबत आ खड़ी होती है। मरीन की एक पूरी ट्रेन बोगियों के साथ उनकी पटरी पर आ गई है।
जो रास्ता रोक रही है। लफी, ज़ोरो, रास्ता साफ करो। नारुतो, मैं तुम्हें वाइंड स्टाइल से थोड़ा बूस्ट देता हूँ। वाइंड स्टाइल, गेल पा। नारुतो के चक्रा का दबाव ज़ोरो की तलवारों की शक्ति को दोगुना कर देता है। ज़ोरो, थ्री स्वॉर्ड स्टाइल, राशोमोन। एक बिजली जैसी चमक होती है और ज़ोरो एक ही झटके में मरीन की ट्रेन की 4 भारी भरकम लोहे की बोगियों को बीच से ऐसे काट देता है जैसे वे कागज की हों। नारुतो हैरानी से, वाह, बिना चक्रा के इतनी ताकत, तुम्हारी तलवारें तो गजब हैं। ज़ोरो, ट्रेन के अगले हिस्से में संजी, फ्रैंकी और सोकिंग गुप्त रूप से उस केबिन में पहुंचते हैं जहां रॉबिन और CP9 बैठे हैं। संजी तेजी से रॉबिन का हाथ पकड़ता है। सांजी, रॉबिन चुआन, चलिए हम आपको ले जाने आए हैं। सोकिंग, रॉबिन, लुफी और नारुतो पीछे ही हैं। डरो मत। लेकिन रॉबिन का चेहरा पत्थर जैसा हो जाता है। रॉबिन, तुम यहाँ क्यों आए? मैंने कहा था कि मुझे मरना है। अगर तुम मेरे साथ रहे तो बस्टर कॉल, मरीन का सबसे विनाशकारी हमला, तुम सबको राख कर देगा। जाओ यहाँ से। तभी CP9 के एजेंट ब्लुएनो प्रकट होता है। वह अपनी शक्तियों से संजी और फ्रैंकी को दूर फेंकता है। लुच्ची की ठंडी आवाज गूंजती है। किस्सा खत्म हुआ। संजी और उसोप की लाख कोशिशों के बावजूद CP9 रॉबिन को लेकर ट्रेन के सबसे अगले हिस्से में चले जाते हैं और बीच की बोगियों को अलग कर देते हैं। संजी और बाकी लोग पीछे छूट जाते हैं जबकि रॉबिन एनिस लॉबी के फाटकों के अंदर पहुंच जाती है। मुझे माफ करना, मैं उसोप और लफी के बीच गोइंग मैरी के लिए हुई लड़ाई के बारे में बताना भूल गया था। वाटर 7 के सबसे बेहतरीन शिपयार्ड गैलीला के मिस्त्रियों ने मेरी की जांच करने के बाद अपना फैसला सुनाया। आइसबर्ग, मुझे माफ करना, पर यह जहाज अब आगे नहीं जा सकता। इसका कील, मुख्य ढांचा पूरी तरह टूट चुका है। अगर तुम इसे अगले द्वीप तक ले गए तो यह बीच समुद्र में डूब जाएगा। नारुतो यह सुनकर सन्न रह गया। उसने अपनी दुनिया में अपनों को खोते देखा था, लेकिन एक बेजुबान जहाज के लिए ऐसा दर्द उसने पहली बार महसूस किया। जब लुफी ने भारी मन से फैसला सुनाया कि उन्हें गोइंग मैरी को छोड़ना होगा और एक नया जहाज लेना होगा, तो उसोप भड़क गया। उसोप के लिए मेरी सिर्फ एक जहाज नहीं था, वह उसे काया की निशानी मानता था। उसोप, लुफी, तुम इतने मतलबी कैसे हो सकते हो? मेरी ने हमें आसमान से नीचे उतारा, हमें हर मुसीबत से बचाया, और अब तुम उसे कचरा समझकर फेंक रहे हो। लफी, उसोप, मैं भी दुखी हूँ, पर एक कप्तान के तौर पर मुझे सबको डूबने से बचाना है। उसोप, ठीक है, अगर तुम मेरी को छोड़ रहे हो तो मैं इस क्रू को छोड़ रहा हूँ। लुफी, मैं तुम्हें एक द्वंद्व ड्यूअल के लिए चुनौती देता हूँ। जीतने वाला मेरी को रखेगा। रात के सन्नाटे में वाटर 7 के किनारे पर दोनों दोस्त आमने सामने थे। नारुतो, ज़ोरो और संजी किनारे पर खड़े होकर यह सब देख रहे थे। नारुतो कांपती आवाज में, लुफी, उसो, रुक जाओ, हम बात कर सकते हैं, हम इसे ठीक कर सकते हैं। नारुतो आगे बढ़ने की कोशिश करता है पर ज़ोरो उसका हाथ पकड़ लेता है। ज़ोरो, पीछे हटो नारुतो, यह दो आदमियों के बीच का फैसला है, इसमें दखल देना उनका अपमान होगा। उसोप ने अपनी पूरी ताकत लगा दी। उसने डायल्स और बारूद का इस्तेमाल करके लुफी को जख्मी किया, लेकिन लुफी का एक गोमू नो बुलेट उसोप के सीने पर लगा और सब खत्म हो गया। लुफी जीत गया, लेकिन उसके चेहरे पर जीत की खुशी नहीं बल्कि चीखने वाला दर्द था। उसोप जमीन पर पड़ा था। लुफी रोते हुए वहां से चला गया। नारुतो धीरे धीरे उसोप के पास पहुंचा। उसकी आंखों में आंसू थे। नारुतो, मुझे माफ कर देना उसोप, मैं एक निंजा हूँ, मेरे पास हजारों तकनीकें हैं, लेकिन मैं एक टूटते हुए जहाज को नहीं बचा पाया और नहीं अपने दोस्तों के बीच की दरार को भर पाया। मैं कैसा होकागे बनूंगा अगर मैं अपने सामने अपने परिवार को टूटते हुए देख रहा हूँ। नारुतो ने उसोप के पास अपनी एक मेडिकल जुत्सु वाली पट्टी छोड़ी और भारी कदमों से मेरी की ओर चल दिया। उसने मेरी की लकड़ी पर हाथ रखा और बुदबुदाया, मेरी, अगर मैं जान पाता कि तुम जिंदा हो तो मैं अपना सारा चक्रा तुम्हें ठीक करने में लगा देता।